सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। अनंत काल से भटकती आत्मा ने लगभग 8 भाव पहले से पुरुषार्थ शुरू किया। इसकी जानकारी जब मिली कि विमल सागर महाराज ने कहा कि विद्यासागर 1 भाव नहीं 2 भाव नहीं 8 भाव से मुनि बनते आ रहे। ये बात उन्होंने कुंडलपुर में कही। जब ये बात आचार्य श्री के पास पहुंची तब आचार्य श्री ने कुछ आरिकाओं के प्रश्न जिज्ञासाओं के समाधान देते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यह पुरुषार्थ कुछ समय भाव से होता आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा आचार्य श्री ने कहा। क्योंकि घटना 9 वर्ष की उम्र में मात्र 2 कहानी सुनी शांति सागर जी मुख से और घर पे आके बोले बड़े भाई को, संसार असार है, हमें संसार में नहीं फंसना। ये शब्द महावीर जी ने जिस दिन सुनाए तब लगा कि वो बात सही है कि आचार्य श्री लगभग 7-8 भाव से मुनि बनते आ रहे हैं, जो बिना बोले और इस प्रकार की जो साधना उन्होंने करके दिखाई है उस साधना के अनुसार हो उन्होंने एक ज्ञान का दीपक जलाया, अपना एक चारित्र का दीपक जलाया, एक संयम का दीपक जलाया और फिर कितने दीपक चलते चले गए, दीप से दीप जुड़ते चले गए। कितने बुझे हुए दीपक, बिना जले हुए दीपक लो अपनी बाती उसको टच करते चले गए, सबके दीपक जलते चले गए, दीप मालिका बन गई। ये आप सबके सामने है। 1987 में आचार्य श्री ने नैनागिरी में, वह दिन दीक्षा कल्याणक का दिन था, 12 थी, माघ सुदी 12 और 23 दीक्षाएं दी। हमको पता नहीं था कि आचार्य श्री क्षुल्लक दीक्षा दे रहे। चर्चा चली आपस में तो मैं पहुंच गया, आचार्य श्री हमने सुना वो क्षुल्लक दीक्षा कह रहे हैं बोलो। हाँ नहीं आचार्य श्री हम तो मुनि दीक्षा लेंगे। जल्दी नहीं करते, विकल्प नहीं, जैसा हम करते जा रहे हैं वैसा करते जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी नहीं करते, मुझे पता है किसका कैसा क्या है। ऐसे करके गुरुदेव ने संबोधन दे करके शांत किया और हम सबको इस मोक्ष मार्ग में लगाया और 11 आरिका दीक्षा दी, 12 क्षुल्लक दीक्षा दे करके 23वां जो समोसरण वहाँ आया था और 23वें भगवान उस समोसरण वहाँ जो जल मंदिर बना था तालाब के अंदर, आचार्य श्री की प्रेरणा से बना था, उसकी प्रतिष्ठा हो रही थी। उसी समय आचार्य श्री ने हम लोगों को ये दीक्षा प्रदान की और गुरुदेव ने जो भी किया अपने जीवन में वो सारे के सारे इतिहास हैं पुनः दोहराते चले गए। आचार्य श्री ने जो भगवान महावीर के समोषण में सुनते हैं, इतना बड़ा समोषण था, लेकिन इतिहास उठा के हमने देखा हमें कहीं भी नहीं मिला कि किसी आचार्य ने, भद्रबाहु आचार्य के 24,000 शिष्य थे, सुनते हैं, लेकिन कितने शिष्य शादीशुदा थे, कितने ब्रह्मचारी, ये कुछ ही पता नहीं। लेकिन गुरुदेव ने वो करके दिखा दिया जो भगवान महावीर के समोषण में हुआ। सभी के सभी लगभग 99.99% सभी के सभी बाल ब्रह्मचारी हैं और आचार्य श्री ने बिना बोले एक बात मुझे मालूम है, एक जगह बस बोला था आचार्य श्री ने, नैना जब नसीराबाद में समाधि हुई, समाधि हो करने के बाद जब वो उधर से निकले तो एक डेरा टू के एक दादा चिरंजी लाल जी, उनको बस आचार्य श्री ने बोला था मेरे साथ चलो। वो जवान थे उस समय, मेरे साथ चलो डंका बजाएंगे धर्म का। चिरंजी लाल डर गए,
सिर्फ एक बार आचार्य श्री ने बोला था, बाद में किसी से नहीं बोला कि मेरे साथ चलो। उनने देख लिया बोलने से काम नहीं होता, करके दिखाओ। और आचार्य श्री अपनी साधना में ऐसे लीन हुए कि जब 76 में आए तो उनको देख करके धीरे धीरे कैसे रंग बदलते चले गए। ये सब गुरु की तपस्या और साधना का प्रभाव है। गुरु ने सबको संभाला है। बस एक ही संस्मरण सुना के पूरा करूंगा क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है और सबको अपनी अपनी बात बोलना है कि आचार्य श्री ने एक हाइकू लिखा, गुरु मार्ग में पीछे की हवा सम हमें चलाते। ये बात सबके जीवन में घटी हुई है। और एक ही चीज़ मैंने देखा है गुरु के बारे में, जितने भी आचार्य श्री के गुण हैं या आचार्य श्री के गुण अगर आपको देखना हो तो जितने भी शिष्य शिष्याएं हैं उनके नाम जैसे हैं वैसे ही उन्होंने वो नाम के अनुसार हैं रखे, नाम गुणों के अनुसार नाम, और वो गुण आचार्य श्री में घटते हैं। आप बोलिए, नारा लगाइए, ज्ञान के सागर, विद्या सागर, समय के सागर, योग के सागर, वो हैं योग के सागर हैं। उन्होंने कितना योग किया। आप तीसरा खंड उठा के पढ़िए, अंतरयात्री गुरु चरणा साधना के शिखर पुरुष। दूसरा पढ़िए, दूसरा गुरु चरणानुगामी। आचार्य श्री जब ज्ञान सागर जी के साथ दीक्षा होने के बाद जब उन्होंने वहाँ पे साधना चालू की, अजमेर में चातुर्मास चल रहा था, और वो हर अष्टमी चतुर्दशी आतेड़ की छतरियों में चले जाते थे। और वहाँ आतेड़ की छतरियों में जाकर के, जंगल था, घनघोर जंगल था वहाँ, जहाँ पे टाइगर वगैरह सब आते थे उस समय, जंगली सुअर घूमते थे, लोग डरते थे वहाँ आतेड़ की छतरियों में जाने में, दिन में डरते थे। आचार्य श्री तो पूरे 24 घंटे वहाँ रहते थे। तो एक पदमचंद जी हैं पाटनी, उन्होंने हमको, उनके बेटे ने, उनकी पत्नी ने हमको बताया कि एक बार आचार्य श्री चले गए तो प्रकाश, अब तो बड़ा हो गया प्रकाश पाटनी, अभी है वो, प्रकाश पाटनी रो रहा था, छोटा था। नहीं आचार्य श्री अकेले, महाराज जी, विद्यासागर जी महाराज जी अकेले गए वहाँ, पापा चलो ना, उधर कुछ भी हो जाएगा, उनको चलो ना। जिद्दी पकड़ ली बच्चे ने। तब फिर पदम जी और 2-4 लोगों को लेके कुछ बच्चे साथ में चले गए। वहाँ जाके देखा तो मिले ही नहीं, कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। ढूंढते ढूंढते पता चला कि वो आतेड़ की जो छतरियाँ हैं उन छतरियों के पार उस तरफ आगे जा कर के एक पेड़ के नीचे एक पैर से खड़े थे आचार्य श्री। अब क्या करें, ये लोग तो डर गए कि अब यहाँ कोई जंगल में कहाँ रुकेंगे अपन, कैसे रुकें। तो फिर पदम जी वगैरह पाटनी ने उन बच्चों को 2-3 लोगों के साथ तो वापस कर दिया, और वो 2 लोग रुक गए कि यार कुछ हो जाए तो। अब रुके रहे, रात भर रहे। सुबह आचार्य श्री को एहसास हो गया कि कोई रात में था। सुबह वहाँ पहुँचने के बाद जब उन लोगों ने कहा, आचार्य श्री, मुनि श्री, आपको वहाँ ऐसे नहीं रहना चाहिए, वहाँ तो जंगली जानवर आते हैं, कितनी आवाज़ आ रही थी रात में, कैसी कैसी आवाज़ें आ रही थी, तुमको कैसे पता? बोले हम लोग वहाँ गए थे। आचार्य श्री क्या बोले, आप लोग को वहाँ नहीं आना चाहिए। तो आचार्य श्री, वहाँ बहुत डर है, आप, उसी डर को तो भगाने गया था मैं। क्या बोल रहे? उसी डर को भगाने गया मैं। ऐसे आचार्य श्री भीलवाड़ा से बिहार करके गए तो एक गांव है, उस गांव में भी वहां के लोग हमें मिले, उन्होंने बताया आचार्य श्री को हम लोग लेके आ रहे थे और वहां पर गांव के बाहर ही शमशान घाट दिखा, वहीं रुक गए और वहां शमशान घाट में रुक के वहां बैठ गए। छुल्लक जी थे, स्वरूपानंद जी, तो उनने कहा सब श्रावकों से, आचार्य महाराज को कहो, महाराज जी मंदिर पास में। श्रावकों ने कहा, अच्छा श्री मंदिर पास में है, वहाँ चलना है। हाँ आप लोग जाओ, छुल्लक जी को ले जाओ। अब क्या करें, छुल्लक जी तो चले गए, श्रावक लोग आ गए वापस, महाराज जी चलिए, रात हो जाएगी महाराज, जाओ आप, हम देखेंगे। नहीं गए, वहीं शमशान घाट में ध्यान लगाया, सुबह उठ के वापस आए। फिर छुल्लक जी ने पूछा, महाराज जी आपको डर नहीं लगता? तो उनको भी यही जवाब दिया, डर भगाने के लिए तो गया था। आप पढ़ेंगे आप लोग को सब पता चलेगा। जितने नाम है आचार्य ने शिष्यों के नाम दिए, सारे के सारे गुण उनके अंदर हमने देखे। ये समय अगर हो तो मैं एक एक संस्मरण सुना सकता हूँ, एक एक नाम के अनुसार। जितनी मतियां हैं वो सारी मतियां आचार्य श्री के अंदर विद्यमान थी। गुरु मति उनकी कितनी भारी मति थी। एक ही उदाहरण देना चाहता हूं, आचार्य श्री के मुख से जो निकला उन्होंने कभी बदला नहीं।
आचार्य श्री ने समय सार का पद्यानुवाद किया, उसमें जहां भी ज्ञानी का नाम आया वहां उन्होंने मुनि अर्थ किया आचार्य श्री ने पद्यानुवाद में। उसका विरोध हो गया, पंडित कैलाश चंद जी ने विरोध कर दिया, पंडित दूसरे बहुत सारे पंडितों ने विरोध कर दिया, लेकिन आचार्य श्री ने नहीं बदला। बाद में उन्होंने सिद्ध कर दिया, तब फिर विद्वानों ने स्वीकार किया, हां यहां ज्ञानी के मतलब कौन सा ज्ञानी लेना, जो मुनि अवस्था में सब कुछ त्याग कर चुके हों वो ही यहां ज्ञानी लेना, अन्यथा ये घटक नहीं होगा कि कहां पर किस ज्ञानी उत्कृष्ट ज्ञान की बात चल रही है, कहां जघन्य ज्ञान की बात चल रही है, जहां बंद होता है वो जघन्य ज्ञान और यहां वो ज्ञानी स्वीकार नहीं है। इस प्रकार से आचार्य श्री ने पद्यानुवाद, तो अपने इतने मति, उनकी गुरु मति थी, भारी मति थी उनकी, बुद्धि, मति यानी बुद्धि, गुरुदेव के मुख से जो निकला, चाहे वो एक प्रवचन की 1.5 लाइन सागर की, मिथ्यात्व नहीं बदली, अंत में विद्वानों को मानना पड़ेगा, नहीं सही है वो। फिर जगन मोहन लाल जी शास्त्री ने समर्थन में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हाँ ये सही लिखा है कि बंद के क्षेत्र में मिथ्यात्व अकिंचित कर है, बात सही है। इसलिए आचार्य श्री की एक एक मति उनके अंदर थी और वो नाम सार्थक संज्ञा दी हुई है। और आचार्य श्री के सारे शिष्य भी जितने हैं वो भी सार्थक संज्ञा वाले, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो गुण देखने में आते हैं, तभी आचार्य श्री ने वो नाम दिया। हाँ, एक छुल्लक हम लोग के साथ रह गए थे, क्यों महाराज, अंतिम वाले, और छूट गए तो बोले महाराज एक छूट गया, एक नाम छूट गया, कौन, महाराज अभय निर्भय सागर और उनका नाम निर्भय सागर कर दिया। ऐसे गुरुदेव पहले, हाँ पहले अभय सागर बोले तो बोले हैं महाराज अभय सागर तो संघ में है, तो बोले अच्छा निर्भय सागर। तो ऐसे करके आचार्य श्री की विशेषता रही कि आचार्य श्री के जितने भी नाम, जितने भी शिष्य हैं उनके सारे गुण उनके अंदर झलकते हैं। ऐसे गुरुदेव का अंतिम संस्मरण ये बात कह के पूरा कर रहा हूं। 1996 में जनवरी में मुझे विकल्प हो गया, राजस्थान की बात थी। संजय भैया जा रहे थे पनागर वाले आचार्य श्री के पास समाचार लेने। हमने आचार्य श्री को समाचार दिया, संजय भैया से कहा हमारी इतनी संदेश, हमारा इतना सा समाचार दे देना। आचार्य श्री आपने कहा था कि साल 2 साल में तो मिलते रहते हैं, सभी मिलते रहते हैं, विकल्प क्यों करते हो। हमने कहा 2 साल 3 साल हो गए, ये तीसरा साल चालू हो गया और इतनी दूर भेज दिया, पता ही नहीं कब मिलेंगे। आचार्य श्री मुझे विकल्प हो रहा, क्या कारण है, मुझे कारण बता दो। आचार्य श्री को जैसे ही बोला संजय ने, गुरुदेव की वो वाणी ने हमको निर्द्वंद कर दिया, निर्विकल्प कर दिया। सभी आरकाएं, कई लोग पूछती थी मेरे से, बाद में पूछती थी महाराज जी आपको विकल्प नहीं था, इतने लंबे समय हो गए आपको, आचार्य जी के दर्शन के भाव नहीं होते। खूब मैंने आती थी, आचार्य जी के दर्शन के भाव नहीं होते। तब मैंने कहा मैं तो आचार्य से निर्विकल्प बना दिया। वो कान में वाणी गूंजी, आचार्य जी ने कहा धैर्य को कहना, जो मेरी आज्ञा में है वो मेरा संग है, दूरियां मायने नहीं रखती, बस ये शब्द सुनते ही मैं निर्विकल्प हो गया। बस उसके बाद से मुझे कभी विकल्प नहीं आया, बस हर बार दर्शन के लिए नमोस्तु करके भेज देता। आचार्य श्री बहुत अच्छे से आशीर्वाद देते और ऐसे गुरुदेव ने हर किसी को पक पक पे संभाला है, अभी भी संभालेंगे, जिनने जन्म दिया है वो ही संभालेंगे, कोई विकल्प नहीं। अपन सभी गुरुदेव की आज्ञा में बंधे हैं, तो गुरुदेव की जो आज्ञा मानेगा, सच्ची श्रद्धा समर्पण भक्ति जिसके अंदर है, गुरुदेव उसके साथ हैं। बाकी तो औपचारिकता करने से कोई सार नहीं है। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, हमारे गुरुदेव ने हमको जो कुछ भी आशीर्वाद दिया और जो कुछ हमने देखा समझा है, हमारी दृढ़ता, हमारी आस्था इतनी मजबूत हो गई है कि अब कोई दुनिया का कोई भी शक्ति हमको हिला नहीं सकती। हमारी तो श्रद्धा हमारे गुरुदेव की आज्ञा में। हमारे गुरुदेव ने कहा कि ज्येष्ठ निर्यापक को उचित समय पर आप सभी लोग आचार्य पद पे प्रतिष्ठित कर देना। बस ये बोलती आत्मा में संतुष्टि हुई कि आचार्य श्री ने अपने आचार्य पद का त्याग कर दिया और योग्य शिष्य को आचार्य पद दे करके हम सबको उपकृत कर दिया। बोलो परम पूजनीय विद्यानिधि आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मुनि महाराज की। अब मैं बिना कुछ देर किए परम पूज्य एलक हमारे अग्रिम भाई अपनी दीक्षा के समय, मैंने अब देखो मैं दूसरे प्रसंग पे पहुंच गया, दीक्षा तो मिल गई,
अब क्या बताऊं, उस समय के प्रसंग तो बहुत सारे हैं। आप सबको पता है कि 1987 में हम लोगों की दीक्षा हुई और हम 12 छुल्लक थे, सब बता ही रहे हैं। 11 माता जी थीं और संघ में जब दीक्षा हुई तो पहले 11 हरिका माता जी उठी बैठी, उनके संस्कार किए, वो उठी, उस जगह हम लोग भी बैठ गए। और फिर बादशाह जी ने संस्कार दिए और संस्कार देके हम लोग का उपकार क्षमा करके इस न्यूज मार्ग में चैनल लगा दिया। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।